Hi guys, once again welcome back to JMS BRGL sir. In today's session we are going to discuss JEE Advanced 2016 questions from the chapter matrices indeterminate. बच्चों 2016 के अंदर अगेन हैवी वेटेज था इस चैप्टर का। यूजुअली 3 से 4 क्वेश्चन इसके अंदर आते ही हैं इस चैप्टर से मैट्रिसेस इंडिटरमिनेंट के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। माई सेल्फ राकेश गोयल, बीटेक फ्रॉम IIT पटना एंड हैविंग 10+ years ऑफ JEE एडवांस टीचिंग। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। चैनल का नाम है JEE मैथ्स बाय RGL सर, ताकि आपको अपडेट बराबर से मिलते रहे और बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर लें। तो बच्चों पढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि JEE एडवांस 2016 में पूछा गया था। एक पी मैट्रिक्स गिवन है और बोला गया है कि अल्फा एक रियल नंबर है। क्यू मैट्रिक्स इस प्रकार से है कि P इंटू क्यू का वैल्यू के आई के इक्वल है, फिर K इज द रियल नंबर, K इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, आपको अल्फा के की वैल्यू निकालनी है। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, लेकिन उनकी जो अप्रोच होती है वो बहुत लेंदी होती है। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है ताकि एग्जाम के अंदर भी उसको हम सोच पाए, कर पाए। बच्चों देखो पी क्यू का वैल्यू यदि के आई के इक्वल है, इट मीन्स यदि मैं पी इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दूं, के तो स्केलर है, तो के टाइम्स पी इनवर्स इंटू आई, ये आपकी मैट्रिक्स है क्यू। मीन्स दिस इज व्हाट के टाइम्स पी इनवर्स क्या होता है बेटा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, पी इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो बेसिकली आपको एडजॉइंट ऑफ पी चाहिए और डिटर्मिनेंट ऑफ पी चाहिए। तो इनको सिंप्लीफाई करने पे आपके पास क्यू मैट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन क्यू मैट्रिक्स में आपको केवल सेकंड रो थर्ड एलिमेंट ही गिवन है, तो आपको क्यू मैट्रिक्स पूरी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इट मींस सबसे पहले तो मैं निकाल लेता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ पी। डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना देगा बेटा, मल्टीप्लीकेशन वाला तरीका याद है आपको, 0 या लिख देंगे अपन 3 - 1 - 2 2 0 अल्फा, मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला लगाइए आप। आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ पी कैलकुलेट होकर क्या आ जाएगा, 20 माइनस का 3 अल्फा माइनस का 0 प्लस का 15 अल्फा माइनस का 0। तो चेक करो 20 + 12 अल्फा, ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ पी आ रहा है। जल्दी से निकाल दिया आपने। तो ये जो क्यू मैट्रिक्स हुआ ये क्या हो गया, क्यू मैट्रिक्स इज के डिवाइडेड बाई 20 + 12 अल्फा इंटू एडजॉइंट ऑफ पी। इस पी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, इनटू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बच्चों मैंने ये जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है ये पूरी कैलकुलेट नहीं करनी है मुझे। क्यों नहीं करनी है, क्योंकि ये जो क्यू मैट्रिक्स है इसका आपको इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, उसका सेकंड रो थर्ड कॉलम दिया हुआ है ये वाला एलिमेंट। तो ये वाला एलिमेंट आएगा कैसे, ये वाला एलिमेंट आएगा बेटा इसकी सेकंड रो को, एडजॉइंट की सेकंड रो को इस थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो मींस मुझे केवल सेकंड रो चाहिए। और सेकंड रो में भी आप देखो ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एलिमेंट भी 0 के साथ होगा और ये वाला एलिमेंट 1 के साथ होगा। तो आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो इसी एलिमेंट में होना चाहिए, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का अपने को जो एडजॉइंट ऑफ पी है उसका सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट चाहिए। किसका चाहिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम का। अब बच्चों लोग यदि मैं यहाँ पर बात करूं, यदि मैं इस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में यदि एडजॉइंट कैलकुलेट करता हूं तो वो कितना आएगा, 3 अल्फा + 4। लेकिन वो कितना आएगा इस एलिमेंट का -5 का, मैं यदि आपको माइनर निकालता हूँ MIJ -5 का, तो दैट इज 3 अल्फा + 4। तो इसका जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर एलिमेंट दैट इज द -3 अल्फा + 4 नेगेटिव, क्योंकि ये जो एलिमेंट है सेकंड और थर्ड कॉलम का है। और एडजॉइंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, याद कीजिए, एडजॉइंट जब निकालते हैं तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं। तो इस वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट था थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एलिमेंट है इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी -3 अल्फा - 4।
ठीक है, तो ये अपने इससे मल्टीप्लाई होगा, तो Q23 जो होगा Q23, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी माइनस का 3 अल्फा माइनस 4। ये तो आएगा अपने पास यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से, और बाहर ये जो कांस्टेंट है ये हर जगह मल्टीप्लाई होगा, तो इनटू के डिवाइडेड बाई 20 प्लस 12 अल्फा। तो ये जो कैलकुलेशन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे लोग क्या करते हैं, पूरा एडजॉइंट निकालते हैं, अब एडजॉइंट निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर Q23 को कंपेयर करते हैं। तो हमें यहाँ देखना है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो केवल उस एलिमेंट को निकालने में था, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इसका वैल्यू बच्चों कितना दिया है, माइनस का k/8 के इक्वल है। इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से बच्चों अपने पास k का वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, तो उड़ा देते हैं k से, तो k को उड़ा देते हैं, k का वैल्यू नॉन जीरो है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ये 4 कैंसिल कर देंगे, 3 अल्फा प्लस 4, नेगेटिव से नेगेटिव उड़ा दिया, यहाँ से 4 कैंसिल किया तो कितना आएगा, 5 प्लस 3 अल्फा। सोल्व कर लेते हैं, 6 अल्फा में 3 अल्फा, 3 अल्फा 10, 3, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1 आ गई। अल्फा की वैल्यू आ गई बेटा माइनस का। ठीक, अब बेटा यहाँ पर हमें क्या करना है, अल्फा आ गया, अब मुझे के का साथ में क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू दिया है k²/2। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू की यदि मैं बात करूं, देखो क्यू मैट्रिक्स इसकी इक्वल थी दिस कांस्टेंट इनटू दिस होल स्टफ, तो इसकी बजाय अपन यहाँ पे चलते हैं, क्यू मैट्रिक्स इसके इक्वल थी यहाँ पर, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, के कांस्टेंट है तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि क्यू का ऑर्डर कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा k³ इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और पी इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ठीक है, तो अपने पास ये क्या बन गया, इसका वैल्यू कितना दिया है, k²/2 गिवन है, k² से k² कैंसिल, सो 2k, 2 इधर गया, डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना था बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी आया था आपका 20 प्लस 12 अल्फा, अल्फा की वैल्यू -1 आई थी, तो यहां से सोल्व करने पर k की वैल्यू आ गई 4। क्लियर है, कहा, तो अल्फा आया -1 और k आया 4। चेक करो, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ए ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन मोर देन वन करेक्ट टाइप का है, तो सी ऑप्शन चेक करना होगा। तो सी ऑप्शन के अंदर क्या बोला गया बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू एडजॉइंट ऑफ क्यू, दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ क्यू, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू स्क्वायर। डी ऑप्शन की मैं बात कर लूं, क्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ पी, अलग अलग करेंगे, इंडिविजुअल सोल्व करेंगे, सो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्क्वायर। आपके पास अल्फा की वैल्यू पता है -1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना है बेटा 8, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू कितना है k²/2, k का वैल्यू कितना है 4, तो वो भी 8, तो इंटू 8 स्क्वायर, यस और नो, इंटू 8 स्क्वायर, तो 8³ तो 2 की पावर 9, तो अपना ऑप्शन सी सही हो गया। इसकी बात करूं, डिटर्मिनेंट ऑफ क्यू कितना आया था 8, वो कितना आया था 8, तो वो भी अपना कितना आएगा, सेम ही कहानी आएगी, इसमें भी आएगी कि नहीं आएगी, सो दिस इज अगेन 2 टू द पावर 9, तो ये भी हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने 2 टू द पावर 13 दिया है बच्चों, देख लीजिए आप 2 टू द पावर 13 दिया है, आ कितना रहा है 2 की पावर 9, तो आपके जो फाइनल आंसर होंगे वो होंगे ए एंड सी। अब बात आती है कि ये जो क्वेश्चन है ये किस लेवल का है, तो इसको अपन बेटा मॉडरेट टू टफ कैटेगरी में लेवल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बच्चे कैलकुलेशन से परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं उनका आंसर यहाँ पर आ जाता है। चलिए बच्चों आगे, सो लेट अस प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द 2016। ये डिटरमिनेंट के ऊपर एक आसान प्रॉब्लम आई थी, वेरी इजी प्रॉब्लम, 2003 0 मार्क्स थे इसके, नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं थी, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आया गया था ये। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स फॉर विच दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10, इसके बारे में आपको बात करनी है। तो यहाँ पर तो देखो बहुत सिंपल सी बात है कि मैं पहले कॉलम से x निकाल दूं और दूसरे कॉलम से x² निकाल दूं, तो आपके पास x³ बाहर आ गया बेटा, व्हाट यू विल गेट 1, 2, 3,
1 4 9 1 plus x cube 1 plus 8x cube एंड 1 प्लस 27x क्यूब। यदि आप देखेंगे तो यही बन रहा है आपका, दिस इज इक्वल टू 10। अब मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो मैं कैसे सिंप्लीफाई करूं? मेरे को जीरोस बनाने हैं, तो मैं रो 2 को परिवर्तन कर दूं, यदि रो 2 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 से, तो ये जीरो बन जाएगा। और रो 3 में चेंजेस कर दूं मैं रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1 से, तो ये वाला जीरो बन जाएगा जीरो। दो जीरो बनाने से प्रॉब्लम बड़ी सिंपल हो जाती है। तो दिस इज एक्स क्यूब, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 प्लस एक्स क्यूब, दिस क्वांटिटी विल बी जीरो, दिस इज अगेन जीरो। 4 में से 2 गए तो बेटा 2 बचेगा, यस और नो? 9 में से 2 गए तो 7 बचेगा, सॉरी 3 टाइम्स गए तो 6 बचेगा। इसमें से इसका डबल माइनस करोगे तो 6x क्यूब -1 आ जाएगा। इसमें से इसका ट्रिपल माइनस करोगे तो 24x क्यूब माइनस का 2 आ जाएगा। दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 10। तो ये जो वैल्यू है ये क्या आ गई, इसके रेस्पेक्ट में अपन ओपन कर देंगे, ये डिटरमिनेंट वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ रहा है, एक्स क्यूब इंटू 48x क्यूब में से 36x क्यूब गया तो 12x क्यूब बचेगा, माइनस का 4 प्लस का 6 तो प्लस का 2 बचेगा, और राइट हैंड साइड कितना दिया है 10। तो ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको सोल्व करके आपको एक्स की वैल्यू बतानी, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एक्स बताने। तो यहाँ पर क्या करो बेटा, उस बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या किया जाए, तो एक्स क्यूब को टी मान ले यार, और एक 2 को कॉमन उड़ा दो तो 6t स्क्वायर प्लस टी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो उसके दो वेक्टर हो जाएंगे, क्या क्या, 6t माइनस 5 इंटू टी प्लस 1। चेक करो ये बन रहा है नहीं बन रहा। तो यहां से आपके पास t की दो वैल्यूज आ रही हैं, वन इज 5/6 एंड वन इज -1। टी बोले तो एक्स क्यूब की दो वैल्यूज आई 5/6 एंड -1। तो क्यूब रूट लेंगे यहां से, तो रियल जो सॉल्यूशन आएंगे वो तो क्या आएंगे हमारे, x इज इक्वल टू 5/6 की पावर 1/3 और दूसरा आ जाएगा -1 का क्यूब रूट -1। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आए x के, जो रियल सॉल्यूशन आ रहे क्यूबिक के, ठीक है। तो ये पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट x, तो कितने होंगे, 2 होंगे। तो आंसर इज 2। सो दिस वाज ऑफ एन इजी कैटेगरी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो ये पूछा गया था हमारे 2016 के अंदर। चलें आगे चलें बढ़े, कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर this was also asked in the paper 2, 3 marks and but there was negative marking of the -1। एक p मैट्रिक्स दिया है, I is the identity matrix of order 3, Q is the Qij such that p to the power 50 minus Q is equal to identity। तो जो Q मैट्रिक्स है उसके इन एलिमेंट्स के बारे में आपको बेटा चर्चाएं करनी है। किन एलिमेंट्स के बारे में, 3 1 3 2 2 1, क्योंकि Q मैट्रिक्स Qij है। तो बेसिकली आपको p टू द पावर 50 जो है एक वो बड़ा टास्क है कि p टू द पावर 50 हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो प्रॉब्लम ज्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट हम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है कि p मैट्रिक्स के अंदर मैं p स्क्वायर निकाल सकता हूँ आसानी से। तो p स्क्वायर यदि मैं कैलकुलेट करूंगा तो दैट इज p इंटू p, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इटसेल्फ के साथ। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे आप तो यू विल गेट 1, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो यू विल गेट 0। मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं अपने आप। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करोगे तो 0, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो यू विल गेट 4 प्लस, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो यू विल गेट 8, 4 और 4 8, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे तो यू विल गेट 1 एंड हियर 0, थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करोगे तो 16 प्लस 16 प्लस 16, तो 16 16 इंटू 3, तो 16 इंटू 3 को मैंने एक पैटर्न बनाया 1 प्लस 2 एक बार लिखने के लिए। सेकंड जो एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 8 और जो थर्ड एलिमेंट आ रहा है वो आ रहा है 1, ये आ गया p स्क्वायर।
अब मैंने बच्चों पी क्यूब निकाला, पी क्यूब क्या होगा, पी स्क्वायर को पी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसको कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो 1 12, दिस इज 16 टाइम्स 1 प्लस 2 प्लस 3, ये एलिमेंट आ रहा है, यहाँ आ रहा है 0, दिस इज 1, दिस इज 12, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो आपके पास p आ गया, पी स्क्वायर आ गया, पी क्यूब आ गया, पी क्यूब इज पी स्क्वायर इंटू पी, ठीक है ना। पी क्यूब को कैसे निकाला हमने, पी स्क्वायर इंटू पी को मल्टीप्लाई करके ऑब्जर्व करके निकाला। ये कैलकुलेशन आपको आसान है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज जीरो है। तो बेटा यहां से मैं p की पावर 50 ऑब्जर्व करके बता सकता हूँ नहीं बता सकता, सभी में जो पहला एलिमेंट होगा वो तो 1 ही होगा। सेकेंड रो फर्स्ट एलिमेंट देखो 4 8 12, तो ये कितना होगा 4 का मल्टीपल, तो 50 में कितना हो जाएगा 4 इंटू 50, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 50। ये देखो 16, 16 इंटू 1 प्लस 2, 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 15 50 टर्म में क्या होगा 60 इंटू 1 प्लस 2 सो ऑन अप टू 50। ये बच्चा आपका आ गया पहला कॉलम। दूसरा कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट कितना आ रहा है 0, दिस इज 1, दिस इज अगेन 4 इंटू 50, पैटर्न देख लो, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1। तो बच्चों ये आपके पास p की पावर 50 आ गया। इस p की पावर 50 को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज 1 0 0, 4 इंटू 50 इज 200, एंड दिस टर्म विल बी 1 से लेकर के 50 तक का सम, 50 इंटू 51 बाई 2 इंटू 16, 2 को यहाँ उड़ाओ 8, दिस इज 400 इंटू 51, ठीक है। तो ये अपना आ जाएगा 20400, चेक कर लीजिए, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज 200 एंड दिस इज 1, दिस इज योर मैट्रिक्स p। अब देखो क्या गिवन है, p की पावर 50 माइनस i, दिस इज q। तो इसमें से अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस कर देते हैं, तो इसमें से आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस करोगे तो 0 0 0, ये वाला एलिमेंट सेम रहेगा, ये वाला एलिमेंट 0 बन जाएगा, आइडेंटिटी माइनस करोगे तो ना, ये वाला एलिमेंट भी 0 रहेगा, ये वाला सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, और ये वाला 0 बन जाएगा। अब आप इसको कंपेयर कर लो, तो इसका जो Q31 है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज 20,400, Q32 जो है दैट इज 200, एंड Q सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जो है दैट इज ऑल्सो 200। तो आपको जो वैल्यू पूछी गई है दैट इज Q31 प्लस Q32 डिवाइडेड बाई Q21, तो इन दोनों का सम करेंगे हम, तो 20,600 डिवाइडेड बाई 200, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए, तो योर आंसर विल बी 103। तो आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर है ये क्या आएगा 103। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये इजी टू मॉडरेट ही था, बस पेशेंस वाला क्वेश्चन होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं पैटर्न वाले, इनको हम बोलते हैं पेशेंस वाले क्वेश्चन। बच्चों के अंदर कई बार एग्जाम के अंदर तभी बोला जाता है कि टेम्परामेंट जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अच्छे एग्जाम को जाने के लिए। तो यहाँ पर आपका यदि टेम्परामेंट अच्छा था एग्जाम के दौरान तो आप इसने इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया होगा, पेशेंस वाला क्वेश्चन था ये। चलिए दोस्तों आगे बढ़े। सो जो अगला जो क्वेश्चन था 2016 में जो फोर्थ क्वेश्चन था, टोटल 4 ही क्वेश्चन आए थे यहाँ पे 2016 के अंदर, तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन था इसकी हम बात करते हैं, ठीक। तो बेटा देखो ये भी पेपर 2 के अंदर 4 माइनस 2 62 मार्क्स का पेपर था पेपर 2। एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया है ये वाला, दो वेरिएबल का ही, ये तो बहुत आसान सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो यदि मैं इसमें बोला गया कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, तो यदि मैं ऑप्शन ए की बात करूं, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि ए का वैल्यू -3 हो जाए, तो देखो a इक्वल टू -3 हो गया, तो ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखो -3x प्लस 2y इक्वल टू लेमडा एंड 3x माइनस 2y इक्वल टू म्यू। तो ये तो एक दूसरे के जस्ट नेगेटिव है हमेशा, तो लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। तो a का वैल्यू यदि -3 है तो लेमडा प्लस म्यू का वैल्यू यदि 0 हो गया, तो ये जो सिस्टम जो इक्वेशन होगा ये क्या हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो यदि इफ lambda plus mu equal to 0 then infinite solution,
लेकिन यदि कोई बोले कि लैम्डा और म्यू की हर वैल्यू के लिए इनफाइनाइट हो तो ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई बोले लैम्डा इक्वल टू 1 और म्यू इक्वल टू 2, ठीक है, तो यहाँ पर देखो लैम्डा इक्वल टू 1 और इस पे क्या बन रहा है 3x माइनस 2y इक्वल टू -1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 2। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस तभी बनेगा जब लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू 0 हो। तो क्वेश्चन में देखिए हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एंड म्यू, तो ये गलत बात होगी, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बात करता हूं मैं बी ऑप्शन के बारे में। बी ऑप्शन में बोला गया है कि ए जो है वो -3 के इक्वल नहीं है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। तो देखो यूनिक सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है, डिटरमिनेंट पर। तो मैंने इस केस में डिटरमिनेंट निकाला, तो a2 3 -2, तो मैं जब डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो ये इसकी वैल्यू आ रही है -2a -6, तो ये 0 -3 पर ही हो रहा था। तो यदि a का वैल्यू -3 नहीं है तो ये 0 के इक्वल नहीं है, और डेल्टा यदि नॉट इक्वल टू 0 होता है तो सिस्टम कैसा होता है, उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा बच्चों, तो बी ऑप्शन मेरा सही होगा। सी ऑप्शन की बात करता हूं मैं, लेट्स टॉक अबाउट द सी ऑप्शन। यदि लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू 0 है सी ऑप्शन के अंदर, मींस इस प्रकार की कहानी, देन द सिस्टम इक्वेशन है मेनी सॉल्यूशंस फॉर a इक्वल टू -3, ट्रू है, तो ऑब्वियस है, ए ऑप्शन में डिस्कस कर लिए तुमने, ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। डी की यदि मैं बात करूं, यदि लैम्डा प्लस म्यू का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है और a का वैल्यू -3 है, तो नो सॉल्यूशन का केस, ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया, तो ये बात भी सही है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी सी डी के आएंगे वो सही आ रहे। तो ये क्वेश्चन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के ऊपर था बच्चों। यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसके क्या क्या रिजल्ट्स हैं, देन आई वुड रिकमेंड कि आप सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो लेक्चर हमने अपलोड किया हुआ है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट की लेक्चर सीरीज में, आप उसको जरूर से देखिए, क्योंकि ये जो पार्ट है ये मेंस और एडवांस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यही 4 क्वेश्चन जो थे हमारे, ये आए थे जेई एडवांस 2016 में। आई होप आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए होंगे, ये लेक्चर का कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर से करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करें। बाय बाय, गुड डे, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के बाद।